बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.4 इसके 11 क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। कह रहा है कि 9 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स के सम को अगर सम करें तो ये 203 है। कह रहा है कि हमारे पास कोई सीरीज है, फर्ज करें 3 है, 6 है, 9 है, जो जो भी कोई सीरीज है। वो कह रहा है अगर आप उसकी पहली 9 रकमों को लेकर प्लस करें, यानी सीरीज की पहली 9 रकमों को लेकर प्लस करें, पहली 9 को प्लस करें, फिर इसकी पहली 7 रकमों को सम करें, पहले 9 रकमें लेकर इसकी सम करें, फिर इसकी पहली 7 रकमें लेकर सम करें, तो आपके पास 203 आता है। इस तरह की कोई सीरीज है हमारे पास। तो ये बता रहा है द सम ऑफ S9 एंड S7 इज 203। 9 टर्म्स प्लस 7 टर्म्स का सम टोटल बनता है 203। और ये भी बता रहा है कि S9 माइनस S7 जो है वो 49 है। S9 और अगर हम 9 रकमों के सम में से 7 टर्म्स का सम माइनस करें, 7 टर्म्स का सम माइनस करें तो ये आता है 49। S7 एंड 9 बीइंग द सम्स ऑफ द फर्स्ट 7 एंड 9 टर्म्स। यहाँ पर S9 पहली 9 रकमों के मजमूए को शो कर रहा है, S7 पहली 7 रकमों के सम को शो कर रहा है। डिटरमिन द सीरीज। तो आप बताइए कौन सी सीरीज है जो ये शर्तें पूरी करती है। तो उसकी पहली 9 रकमें और 7 रकमों को प्लस किया जाए तो 203 आए, और उनको माइनस किया जाए तो 49 आए। सीरीज निकालनी है। देखिए सीरीज क्या होती है। सीरीज बताया था आपको, सीरीज की पहली रकम ए है, दूसरी ए प्लस डी है, तीसरी ए प्लस 2D है, एंड सो ऑन। तो हम ये सीरीज मालूम करेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। तो इसको मालूम करने के लिए हमें ए मालूम करना होगा और डी मालूम करना होगा, ताकि हम ये सीरीज इनको पुट करें और ये फाइंड कर सकें ये कौन सी सीरीज है जो ये शर्तें पूरी करती है। देखिए हमें ए और डी फाइंड करने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस S7 और माइनस S7 कट जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 2S9। S9 और S9 2S9 हो गया, इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 252। तो S9 आ गया हमारे पास 292, और इस 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 बार 2, 2 2 4, 2 6 बार 12, ये आया। अब S9 क्या है। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता था। सम ऑफ एन टर्म्स था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर S9 है, यानी n की जगह पर क्या आ गया 9, तो इसमें 9 लगाएं तो सम ऑफ 9 टर्म्स का क्या बन जाएगा, जिधर जिधर n है वहां पर 9 लगा देंगे। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ये चीज बनेगी फिर ये, यानी सम ऑफ 9 टर्म्स बनता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1, यानी 9-1, n जो है 9 है क्योंकि रकमें S9 आई है, n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह पर 9 लगा दिया, ये आ गया 126। तो ये बना हमारे पास 9/2 इंटू 2a, इन 9 में से 1 निकाला तो 8d बन गया। ये 8d इज इक्वल टू 126। 9/2 इंटू, इधर से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया तो ये रह गया a प्लस 4d, उधर आ गया 126। 2 से 2 कट गया, ये वाला 9 उठा के उधर ले जाएं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 9, वो वाला 9 जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको उठा के ले, तो a प्लस 4d आ गया हमारे पास। ये आ गया 9 1 बार 9 3 और 9 4 बार 36। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 14। इन दोनों को जब हमने प्लस किया है तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गई है। हमें इसी तरह की एक इक्वेशन और भी चाहिए ताकि हम ए और डी को मालूम कर सकें। अब अगर हम इन दोनों को, यहाँ पर हमने प्लस किया है तो S7 वाली कट गई है, अगर हम इनको माइनस करें दोनों को तो फिर S9 कट जाएगा, फिर हमें एक इक्वेशन और मिल सकती है। तो हम लिखेंगे इसको सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, इनको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें S9 प्लस S7 इज इक्वल टू 203, S9 माइनस S7 इज इक्वल टू 49। अब इनको माइनस करेंगे जब
तो नीचे वाली रकम की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस 49 है माइनस 49 हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, S9 पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, तो ये आ गया S7 प्लस S7, 2S7 इज इक्वल टू 203 में से 49 को माइनस करें, 203 माइनस 49, तो ये हमें दे देता है 154, तो ये आ जाएगा हमारे पास 154। तो S7 आ गया हमारे पास, इस 2 को उधर ले जाएं, 154 को 2 से डिवाइड कर दें, ये मिलता है 77, ये आ गया 77। इधर से हमने यही काम किया था तो S9 आया था, इधर से अब हमें S7 मिल गया। अब S7 है 7 टर्म्स का सम है, तो इसी फार्मूले में अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर 7 रख दें, तो ये बन जाएगा आपका n/2, यहाँ पर आ जाएगा n/2 7/2, क्योंकि हमारा s जो है यहाँ n जो है वो यहाँ पर 7 है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n जो है वो 7 है, n-1 इंटू d इज इक्वल टू 77, ये बना 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, 7 - 1 से 6 आ गया 77, तो ये आया हमारे पास 7/2, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 को कॉमन निकाला तो अंदर रहेगा a प्लस 3d, इज इक्वल टू 77। अब ये 2 से 2 कट गया, तो बचा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये 7 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा 77 को, तो ये मिलेगा हमें 11। तो देखिए इस तरह की एक इक्वेशन हमने ये निकाली है, एक हमने ये निकाली है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हमें डी मिल सकता है, तो यही काम अब हम इसमें करेंगे, इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम ए की। इस तरह से ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, इन दोनों को 1 2 इसका नाम रखा था, इसका नाम 3 रख लें, इसका नाम 4 रख लें, इसको 3 कह लें, इसको 4 कह लें, क्योंकि 1 2 हम पहले उसका नाम रख चुके थे। सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, एक वैल्यू ऊपर रख लें, a प्लस 4d इज इक्वल टू, हमारे पास आया था 14, और एक ये आई हुई है a प्लस 3d इज इक्वल टू 11, इनको माइनस करें, इलामतें चेंज कर देंगे, ये कट गया तो d हमें मिल गया 3। यही हम चाहते थे, d निकालना और a निकालना। इसको उठा के किसी क्वेश्चन में पुट कर लें, पुट इन 1 में, चलें इसको रख लेते हैं, 1 ये है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 14, तो इसमें आ गया a प्लस 4d, d की जगह पर ये 3 लगा दें, इज इक्वल टू 14, ये हो गया a, ये 4 और 3 12 बन गए, 12 को उठा के उधर ले जाएं, माइनस हो गया उधर जाके, तो a मिल गया हमें 2, a भी हमने निकाल लिया, हमने d भी निकाल लिया। अब हम सीरीज बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इसकी सीरीज बनाए, तो सीरीज जो है उसकी पहली टर्म है a, दूसरी है प्लस d, और उसमें हम वैल्यूज रखेंगे और इस सीरीज को मालूम कर लेंगे। लिहाजा सीरीज आ जाएगी हमारे पास, द सीरीज इज, सीरीज की पहली रकम a होती है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, एंड सो ऑन। तो इसमें वैल्यूज लगा दें, a की जगह पर 2 लगाया, इसकी जगह पर a की जगह पर 2 लगाया और d की जगह पर 3 लगा दिया, a की जगह पर 2 लगाया 2d, d की जगह पर 3 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये सीरीज आ गई हमारे पास, 2 प्लस 5 प्लस 3, 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 2 8, 3 का फर्क है इसमें, 2 में 3 प्लस किया, ये आ गया और ये आ गया। तो ये है वो सीरीज जिसके बारे में बता रहा था कि अगर आप ऐसा करो कि उसकी 9 रकमों का सम और 7 रकमों का सम करके उसको सम करें तो 203, ये सारी शर्तें वो पूरी करती है जो वो मांग रहा था। तो यही हमने इसमें सीरीज मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से करेंगे हम। इसमें कह रहा है सम ऑफ 7 टर्म्स एंड सम ऑफ 9 टर्म्स आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट 7 and 9 टर्म्स। ये भी कोई सीरीज थी जिसकी पहली 7 रकमों को और पहली 9 रकमों को सम करें, S7 S9 पहली 7 रकमों के सम को, S9 पहली 9 रकमों के सम को शो कर रहा है, और दिया हुआ है कि सम ऑफ 9 टर्म्स डिवाइड बाई
सम ऑफ 7 टर्म्स। कहता है ये है आपके पास सम ऑफ 9 टर्म्स डिवाइड बाई सम ऑफ 7 टर्म्स, अगर इक्वल हो 18/11 के, और उसकी सातवीं जो रकम है, उसकी सीरीज की सातवीं रकम जो है वो ये हो, तो बताओ कि सीरीज कौन सी है। तो वही हम ए और डी की वैल्यूज निकालेंगे और सीरीज बनाने के लिए उसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यूज ए और डी की और इसमें लगा देंगे, सीरीज आ जाएगी। अब सम ऑफ 9 टर्म्स क्या बनता है? सम ऑफ 9 टर्म्स बनता है n/2, n की जगह पर 2 आ जाएगा, यही फार्मूला। सम ऑफ 9 टर्म्स का बनेगा 9/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह पर 7 आ गया उसमें, 9 आ गया उसमें, तो बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, एन की जगह पर 9 आ गया, 9-1 इंटू डी, ये बना सम ऑफ 9 टर्म्स। सम ऑफ 7 टर्म्स क्या होगा? एन की जगह पर 7 लगा दो, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी, ये बनेगा फिर। और उधर कितना है? 18/11। इनको सॉल्व करें, सॉल्व करने से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखें, ये ऊपर बना 9/2 इंटू 2a प्लस 8d, और नीचे हमारे पास बना 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18/11। अब इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 4d रह गया, नीचे से भी यहाँ से भी 2 कॉमन आ सकता है, 7 और 2 कॉमन आ गया, 7 और 2 बाहर था, 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 18/11। अब ये 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बाकी रह गया 9, बाकी बचा हमारे पास 9 इंटू, बाकी बचा 9 इंटू a प्लस 4d, और ये आ गया हमारे पास 9 इंटू a प्लस 4d डिवाइड बाई, इधर से 7 बचा है, 7 इंटू a प्लस 3d, 7 इंटू a प्लस 3d इक्वल है 18/11 के। 9/7 को उठा के उधर ले जाए, मजीद इसको आसान बना लें, a प्लस 4d डिवाइड बाई a प्लस 3d 18/11। इसको 9/7 को उठा के उधर ले जाएंगे तो उधर जाके उल्ट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ये बनेगा हमारे पास a प्लस 4d डिवाइड बाई a प्लस 3d इज इक्वल टू, ये 9 इसको काट सकता है, बाकी रह गया 7 और 2 14/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 14 किसके साथ, 11 किसके साथ, 14 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14a प्लस 14 और 3 42d इज इक्वल टू 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 11a प्लस 44d, 14a प्लस 42d, इसको उठा के उधर ले गए, -11a हो गया, ये उधर जाके -44d हो गया, इधर रह गया 0, इन दोनों को उठा के लेफ्ट पे ले गए, ये हो गया 14a -11, 14 - 11 से आ जाएगा 3a, 42 में से ये निकालेंगे तो -2d इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इसके अलावा उसने हमें एक ये भी दिया हुआ है कि इसकी जो 7th टर्म है, 7th टर्म 20 है। 7th टर्म क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? a प्लस 6d होती है, जितना यहाँ पर आता है उससे एक कम यहाँ पर आता है, तो 7th टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है। लिहाजा ये हमारे पास एक और इक्वेशन भी मौजूद है, a प्लस 6d इज इक्वल टू, ये प्लस 6d इज इक्वल टू 20, ये वाली जो उसने दी है a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखें, इसमें अगर हम डी को खत्म करना चाहते हैं तो ये 6d है, इधर भी हमें 6d चाहिए, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें, डी खत्म हो जाएगा तो ए की वैल्यू मिल सकती है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड एडिंग इन 2, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो ये हो जाएगा 9a माइनस 6d इज इक्वल टू 0, और नीचे हमारे पास मौजूद है a प्लस 6d इज इक्वल टू 20, ये दोनों कट गई तो ये आ गया 10a इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू मिल गई हमें 2, 10 उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा तो a हमने निकाल लिया। यही हम चाहते थे, a और d फाइंड करना चाहते थे, a आ गया है। अब इसको उठा के किसी इन दोनों में से किसी इक्वेशन में लगा दें, पुट a इज इक्वल टू 2 इन 1, इसको चलिए इसमें 1 में लगा लेते हैं,
ये वाली 1 है, इसमें लगा लें 3a माइनस 2d, 3a एक जगह पर ये 2 आ जाएगा, 3a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 6 माइनस 2d, 6 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। 2d को उठा के दूसरी साइड पे ले गए, ये उधर जाके पॉजिटिव होगा, 2d इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो d भी हमें मिल गया 3। तो a भी आ गया, d भी आ गया। अब हम सीरीज निकालना चाहते थे, तो सीरीज हमारी a प्लस डी a प्लस 2d होती है, इसमें वैल्यू लगा दें तो सीरीज आ जाएगी हमारे पास a प्लस डी a प्लस 2d। चूंकि ये सीरीज है इसलिए दरम्यान में सम लगाया एंड सो ऑन। तो a और d की ये जो वैल्यूज निकाली है यहाँ पर लगाते जाएं। a की जगह पर 2 आ गया, a की जगह पर 2 आ गया प्लस d, d की जगह पर 3 आ गया, a प्लस 2d, a की जगह पर आ गया 2 प्लस 2d, d की जगह पर आ गया 3 प्लस एंड सो ऑन। ये बना 2 प्लस 5 प्लस 2 और 3 6 और 2 8। ये है वो सीरीज जिसके मुतालिक वो पूछ रहा था हमसे। तो यही हमने इसमें सीरीज ही फाइंड करनी थी।